आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जो दिल दहला देती है। ये कहानी है हरिहर काका की। एक ऐसा सीधा साधा इंसान जो रिश्तों और कह सकते हैं धर्म के नाम पर बुने गए लालच के जाल में बुरी तरह फंस कर रह गया। तो कहानी का सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा रहस्य यही है, हरिहर काका आखिर खामोश क्यों हो गए। सोचिए जरा, एक इंसान जो कभी इतना बातूनी, इतना जिंदा दिल हुआ करता था, वो आज एक ऐसी गहरी, कभी ना टूटने वाली खामोशी में क्यों डूब गया। क्या हुआ होगा उसके साथ। तो कहानी की शुरुआत होती है हरिहर काका की आज की हालत से। वो एकदम चुप हैं, बिल्कुल खामोश, किसी से एक लफ्ज भी नहीं बोलते। और उनकी ये जो खामोशी है ना, ये कोई मामूली चुप्पी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और बहुत ही दर्दनाक त्रासदी का नतीजा है। जो कथावाचक हैं, जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं, उनका काका से बड़ा गहरा नाता था। वो बताते हैं कि बचपन में काका उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर घुमाया करते थे। मतलब एक पिता से भी बढ़कर प्यार दिया। और जब वो बड़े हुए तो दोनों दोस्त बन गए। लेकिन आज वो उसी प्यारे इंसान को देखते हैं जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है और बस खाली सूनी आंखों से आसमान को घूरता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे टकराव की, इस पूरी ट्रेजेडी की जड़ में आखिर था क्या। तीन चीजें थीं। एक अकेला आदमी, उसकी जायदाद और दो ऐसे दावेदार जो उस जायदाद को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते थे। तो थोड़ा हरिहर काका के बारे में जान लेते हैं। थे कौन वो? देखिए, उनकी 2 शादियां हुईं, पर बदकिस्मती से दोनों पत्नियों की मौत हो गई और उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। वो अपने 3 भाइयों और उनके भरे पूरे परिवार के साथ एक ही घर में रहते थे। शुरू में तो सब ठीक ठाक था, पर जैसे जैसे वक्त बीता, घर में उनकी अहमियत घटने लगी थी। और सारे झगड़े की, सारे लालच की वजह वो थी ये जमीन। पूरे 15 बीघे खेत, उपजाऊ खेत, यही हरिहर काका की इकलौती जमा पूंजी थी, उनका बुढ़ापे का सहारा था। और अब बाकी सबकी नजरों में उनकी इकलौती कीमत भी बस यही जमीन रह गई थी। तो हरिहर काका की हालत ऐसी थी जैसे चक्की के 2 पाटों के बीच कोई दाना पिस रहा हो। एक तरफ उनका अपना खून, उनका परिवार, और दूसरी तरफ थी ठाकुर बाड़ी, यानी गांव का मंदिर, जहां धर्म और आस्था की दुहाई दी जा रही थी। कहने को दोनों अलग थे, पर मकसद दोनों का बिल्कुल एक था। किसी भी तरह हरिहर काका की वो 15 बीघे जमीन हथियाना। तो अब तक ये जो टेंशन थी, ये जो तनाव था, वो अंदर ही अंदर बस पनप रहा था। पर अब वो एक ज्वालामुखी की तरफ फटने वाला था। और इसकी शुरुआत हुई घर के अंदर से ही, परिवार वालों की लापरवाही से। देखिए, हुआ ये कि कुछ समय तक तो भाइयों की पत्नियों ने काका की देखभाल की, लेकिन जल्द ही वो उन्हें बोझ समझने लगीं। अच्छा खाना मिलना तो बंद ही हो गया, अब उन्हें बस बचा खुचा रूखा सूखा मिलता था। हालत ये हो गई थी कि अगर वो बीमार भी पड़ जाएं तो कोई पानी तक को नहीं पूछता था। अपने ही घर में वो बिल्कुल अकेले होते जा रहे थे। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका डर था। उनके सब्र का बांध टूट गया। हुआ यूं कि घर में भतीजे का कोई दोस्त आया था, तो उसके लिए तो भाई बढ़िया बढ़िया पकवान बने, लेकिन हरिहर काका को उन्हें वही रूखा सूखा खाना थमा दिया गया। बस काका का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने थाली उठाकर आंगन में फेंक दी और चीख पड़े, क्या मुफ्त में खिलाते हो मुझे? मेरे ही खेतों का अनाज तो आता है इस घर में। और बस किस्मत देखिए, ठीक उसी वक्त ठाकुर बाड़ी का एक पुजारी वहीं कहीं था। उसने ये पूरा ड्रामा अपनी आंखों से देखा और भाग कर गया महंत के पास, यानी मंदिर के हेड प्रीस्ट के पास, और सारी बात बता दी। महंत को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने इस घर के झगड़े में अपना सबसे बड़ा मौका देख लिया। महंत फौरन पहुंचा हरिहर काका के पास और अपनी मीठी मीठी बातों का जाल फेंकना शुरू कर दिया। कहने लगा, काका, ये दुनिया तो मोह माया है, सब यहीं रह जाएगा। अपनी जमीन भगवान को दान कर दो, सीधे स्वर्ग मिलेगा और सदियों तक दुनिया तुम्हारा नाम याद रखेगी। मतलब वो बहुत चालाकी से उनकी दुखती रग पर हाथ रख रहा था। अब जैसे ही भाइयों को ये खबर मिली कि काका ठाकुरवाड़ी चले गए हैं, अरे उनके तो होश ही उड़ गए, हाथ पांव फूल गए, जमीन हाथ से जा रही थी। वो भागे भागे मंदिर पहुंचे, काका के पैरों में गिर गए, गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और जैसे तैसे उन्हें घर वापस लाए। और अब तो काका की ऐसी खातिरदारी होने लगी जैसी शायद कभी नहीं हुई थी। लेकिन इस दिखावे के प्यार के पीछे का मकसद एक ही था, जमीन अपने नाम लिखवा लो। और अब ये मामला सिर्फ घर का नहीं रहा, ये तो पूरे गांव के लिए एक तमाशा बन गया, एक डिबेट का टॉपिक बन गया। लोग भी 2 टीमों में बंट गए।
एक टीम कहती भाई जमीन पर तो भाइयों का हक है, दूसरी टीम कहती नहीं नहीं, इसे धर्म के काम में लगाना चाहिए। और इस पूरे गांव की पंचायत के बीच में हरिहर काका बिल्कुल अकेले पिस कर रह गए थे। और अब कहानी अपने सबसे भयानक, सबसे काले मोड़ पर पहुंचती है। विश्वासघात की वो 2 रातें जिन्होंने हरिहर काका का इंसानियत पर से यकीन हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, महंत का सब्र टूट रहा था। उसने देखा कि हरिहर काका जमीन दान करने में आनाकानी कर रहे हैं, तो उसने मन बना लिया कि अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, अब तरीका बदलना पड़ेगा। और फिर एक रात महंत ने अपने हथियारबंद गुंडे भेजे। हरिहर काका को उनके घर से किडनैप कर लिया गया। उन्हें ठाकुरबाड़ी ले जाया गया। वहां उनके हाथ पैर बांध दिए गए, उन्हें बुरी तरह पीटा गया और फिर जबरदस्ती कागजों पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए गए। सोचिए, जो जगह भगवान का घर थी वो एक जेल, एक टॉर्चर चेंबर बन गई थी। भाइयों ने पुलिस बुलाई और काका को छुड़वा भी लिया। लगा कि चलो सब ठीक हो गया, लेकिन नहीं। घर आने पर जब काका ने साफ साफ कह दिया कि वो जीते जी जमीन भाइयों के नाम भी नहीं करेंगे, तो उन्हें एक और, बल्कि उससे भी ज्यादा भयानक धोखे का सामना करना पड़ा। इस बार धोखा अपनों से मिला था। सगे भाइयों ने उन्हें धमकाया, कहा चुपचाप कागजों पर अंगूठा लगा दो, वरना यही मारकर इसी घर में दफना देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जब हरिहर काका फिर भी नहीं माने, तो भाइयों ने भी वही हैवानियत दिखाई जो महंत ने दिखाई थी। उन्होंने भी अपने भाई पर हमला कर दिया। तो इन 2 जानलेवा हमलों के बाद हरिहर काका का क्या हुआ? जिस्म से तो वो बच गए, लेकिन अंदर जो आत्मा थी वो मर चुकी थी। वो अब बस एक जीती जागती लाश बन के रह गए थे। परिवार धोखा, धर्म धोखा। सोचिए, एक इंसान के जीवन के जो 2 सबसे बड़े स्तंभ होते हैं, जो सबसे बड़े सहारे होते हैं, परिवार और आस्था, उन्हीं दोनों ने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। इस डबल धोखे ने, इस दोहरे विश्वासघात ने उनसे सिर्फ उनकी आवाज ही नहीं छीनी, बल्कि जीने की वजह भी छीन ली। और नतीजा ये हुआ कि काका ने बोलना ही छोड़ दिया। वो गूंगेपन का शिकार हो गए। बस खाली आंखों से एकटक आसमान को देखते रहते हैं। एक ऐसा शरीर जिसमें जान तो है, पर वो इंसान अंदर से पूरी तरह खत्म हो चुका है। तो आज की क्या स्थिति है? आज हरिहर काका को पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है और वो अपने ही घर के एक हिस्से में अलग रहते हैं। उनकी देखभाल के लिए एक नौकर है। वो आज भी खामोश हैं, बिल्कुल अकेले। और विडंबना देखिए, ट्रेजेडी देखिए। जमीन तो उनके पास रह गई, लेकिन उस जमीन को बचाने के चक्कर में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। परिवार, भरोसा और यहां तक कि अपनी आवाज भी। हरिहर काका की ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही दर्दनाक सवाल छोड़ जाती है कि जब वही लोग दुश्मन बन जाएं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, तो फिर इंसान जाए तो कहाँ जाए? भरोसा करे तो किस पर करे?